आवाज जा रही है सभी को? Am I audible to everyone? Please comment. आवाज जा रही है सभी को? स्क्रीन दिख रहा है? Please comment. Good morning, good morning, good morning. Yes, sir. Very good. Okay. स्क्रीन विजिबल है? चलिए। Yes. Good morning, good morning. 29 student. I think I should wait for 2 minutes. We will wait up to 10:48 and we will start our class at 10:48. Good morning, good morning. Audible. Yes. 35. चलो आंसर करो फटाफट। ए का आंसर बताने बोला था मैंने, तो ए का आंसर बताए, फिर फर्स्ट का आंसर बताए, सेकंड का आंसर बताए, थर्ड का आंसर बताए। चलो इन द सीक्वेंस स्टार्ट कमेंटिंग फॉर योर आंसर। ये 3 सवाल थे लास्ट क्लास में। यू हैड टू फाइंड द प्रिंसिपल चेन। तो बताओ इन तीनों में प्रिंसिपल चेन क्या क्या आया था? प्लीज कमेंट। ए का बी एंड सी। ए का बी एंड सी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मानसी करेक्ट, सिद्धांत करेक्ट। Okay, 1 octane. I'm not asking about the name. Second B and D. Second B and D correct. Second B and D correct. A का B and C, second का B and D correct है, and B and C correct है। A का B and C और second का B and D। थर्ड का B and D, थर्ड का B and D correct है, थर्ड का B and D। चलो वेरी गुड। चलिए 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 फटाफट फटाफट आंसर आ रहे हैं। तो ओके बी डी ओके, सेकंड का बी डी करेक्ट। चलो आ जाओ, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। कितने लोग ऐड हो गए हैं? 43 एंड 44। चलिए बाकी लोगों का तो पता नहीं कहाँ है, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। हम लोग चालू करें क्लास। ओके चलो फिर पहले वाले को देखो। सर बी डी या डी बी, बी डी लिखो या डी बी लिखो, दोनों सेम चीज है। चेन रिप्रेजेंट करना है ना, इधर से लेकर के इधर चलो, इधर से लेकर इधर चले, तो चेन को लिखने में बी डी लिखिए या बी सी लिखिए, सेम ही चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। बी डी लिखेंगे या बी सी लिखेंगे, दोनों ही सेम चीज है। चलिए तो पहले वाले में देखो, मैं इस वाले में यस ओके, तो यहां से काउंट करो। 3 चेन है ना मेरे पास, ए टू बी, ए टू सी एंड बी टू सी। ओके, अब चेक करके देखो मैं यहां से, तो ए टू बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। और ए टू सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 कार्बन है। और बी टू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9 हैं। तो प्रिंसिपल चेन कौन सा आ गया? बी सी आ गया। अब इसको सी बी लिखो या बी सी लिखो, सेम ही चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांच प्रिंसिपल चेन के लिए ब्रांच नियरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल चेन के लिए जो रूल जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद रखना है।
बाकी ब्रांच वाले कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, आएंगे वो चीज बाद में आएंगे, है ना, मगर पहले प्रायोरिटी कार्बन का दिया अभी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे देखा जाए तो बच्चों ने आंसर किया है बी एंड डी। तो काउंट करके देखो मैं 1 2 3 काउंट कर लो, पेयर बना लो पहले, ए बी एंड ए सी एंड ए डी, देन और कौन कौन से हो सकते हैं, ए से बी, ए से सी और ए से डी हो गया, ये 3 चेन हो गए। अब हो गया आपके पास बी से सी भी आ सकते हैं, बी से डी जा सकते हैं, बी से ए तो आ ही गया। और कुछ बचा क्या, आई थिंक और कुछ नहीं बचा, सारे चेन आ गए। अब देखना चालू, काउंट करना चालू करो। तो ए बी में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। देन ए सी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। ए डी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 है। देन बी सी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 एंड बी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कितने हैं, 10 है, तो कौन सा आ गया, बी डी आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसे पेयर करके एक एक को लिख करके प्रिंसिपल चेन ढूंढते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। कभी कभी सवाल में डायरेक्टली दिख रहा होता है कि कौन सा चेन लॉन्गेस्ट होगा, मगर स्टिल हमको अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल जाए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं, जंक्शन रूल। कोई मीनिंग नहीं है, कुछ अलग सा मीनिंग नहीं है, एक छोटा छोटा सा एप्टीट्यूड है और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने इसको अलग से लिखवाया नहीं, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये समझना है कि अप्लाई कैसे करने हैं, है ना। तो उस चीज को समझो थोड़ा सा क्या कहने हैं। डीसी बीसी करेक्ट, हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाले पे देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे थर्ड वाले हैं, ये तो चलो एक नॉर्मल सा चेन है, यहाँ पे तो मैं ऐसे भी काउंट करके करोगे तो आ जाएगा, मगर अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल जाए, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर या इससे भी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स को मैं बढ़ा दूं, अब बताने हैं इसमें। अच्छा चलो मैं इसको बाद में दो, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो सकता है। तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या करने हैं, कैसे लगाने हैं। तो उसके लिए बताया कि एक जंक्शन रूल करके आता है, बट जंक्शन रूल का कंसेप्ट समझने, जंक्शन रूल से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिंपल एप्टीट्यूड है वो, इसलिए हमने उस रूल को नहीं लिखवाया है। तो देखो उसमें करने क्या है, आप किसी भी एक एंड को पकड़ो, किसी भी एंड से चालू कर लो, इधर में से जिससे चालू करना चाहे आप चालू कर सकते हैं। मैं ई से चालू करता हूँ और आगे बढ़ते चलिए, जंक्शन ढूंढिए। तो दिस इज अ जंक्शन। जंक्शन पे पहुंचने के बाद आप देखिए कि जंक्शन पे कितने ब्रांच अवेलेबल हैं। हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, तो इस जंक्शन से जो दो लॉन्गेस्ट चेन मिलेंगे आपको, उन दोनों को लेकर के प्रोसीड करने हैं, बाकी जो स्मॉलर चेन होंगे उसको छोड़ देना है। तो जैसे मैं इस जंक्शन पे पहुंचता हूं तो 1 2 3, 1 2, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इधर देखूं मैं तो 3 और 2 से तो ज्यादा है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, इसको कट करो और इसको लेकर के प्रोसीड करो। मतलब अभी क्या है, ये ले लिया और इसके आगे आप चूज करने हैं। यहां तक समझा। अब नेक्स्ट जंक्शन पे चलो, ये भी जंक्शन है। अब इधर काउंट किया तो यहां तक 3 था, यहां तक कितने हो गए, 4 हो गए। 1 2 3 4 5, ये क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, मीन्स 5 से तो ज्यादा है। तो मेरे पास क्या होगा, ये कम है, तो मैंने इसको कैंसिल किया। किसको ले लिया आपकी बार, अब इसको लिया। अब आगे बढ़ू, एक यहाँ पे आ गए, चलो अब ये जंक्शन है। अब इस जंक्शन के इधर काउंट करने चलूं मैं तो मुझे पता है, यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 4 हैं और ये 3 है, और ये जो है हमारा ये पार्ट 4 और 3 से तो ज्यादा ही होगा। तो अब इन दोनों में किसी एक को चूज करने हैं, तो क्या लोअर वाले को कट करने हैं, जो ज्यादा है उसको चूज किया। तो क्या आ गया हमारा, बी एंड डी आ जाएगा। तो अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो आप इस तरीके से प्रिंसिपल चेन ढूंढ सकते हैं। क्लियर है ये समझा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये समझा। जो लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड बताया है, जिस तरीके से बताया है, तो ये एक सिंपल सा एप्टीट्यूड है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे। तो बस एक बार सोचने की बात होती है, अगर आपने ये सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सोचा, आपको समझ में आया होगा, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कुछ नोट करना है तो जल्दी से नोट करें, हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक सवाल और करेंगे,
किसी को कुछ नोट करना है इसमें तो नोट कर सकते हैं, या किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताए। सर जंक्शन रूल नहीं समझा? अच्छा, जंक्शन रूल नहीं समझा, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे सवाल में बताऊंगा भी समझ जाओगे। जंक्शन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है कोई बात नहीं, जंक्शन नॉट अंडरस्टैंड, ओके ओके, ठीक है। अभी ये जो कुछ नोट करना है इसमें नोट करो, नेक्स्ट सवाल में मैं जंक्शन रूल फिर से लगाता हूं, आप समझ जाएंगे। मुझे भी नहीं समझा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जंक्शन रूल फिर से बताता हूँ। आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ। अब देखो हमने क्या बोला कि जंक्शन रूल लगाने हैं ना, जंक्शन रूल में पहला काम क्या करना है, फाइंड आउट जंक्शन। क्या ढूंढने हैं? जंक्शन ढूंढने हैं कि जंक्शन कौन सा है। जंक्शन का मतलब ही क्या होता है, वेयर मोर देन वन ब्रांच, जहां पे दो से ज्यादा ब्रांच मिल रहा हो उसी को जंक्शन बोलेंगे। ये चीज तो सभी को पता है, जंक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेज होंगी। रेलवे लाइन में भी आप देखेंगे तो सभी स्टेशन इज नॉट अ जंक्शन, कुछ स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन उसी को बोलते हैं जहां पे दो लाइन हो, दो रूट की लाइन आती हो, मतलब दो से ज्यादा रेलवे ट्रैक जहां पे आ रही हो, दो से ज्यादा डायरेक्शन से, नॉट रेलवे ट्रैक। तो उसी तरह यहाँ पे जंक्शन को हमने बताया, जंक्शन का मतलब क्या हो गया, जंक्शन का मतलब है जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिल रही हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, जंक्शन का मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा लाइन मिल रहा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। अब जंक्शन रूल लगाने हैं तो हमने क्या बोला आपको, जंक्शन ढूंढने हैं। तो आप किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं ना यहीं से स्टार्ट करता हूं, तो यहां से चलूं तो दिस इज द फर्स्ट जंक्शन। ओके, ग्रीन कलर, चेंज द ग्रीन कलर। ओके, ठहरो फिर तो काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा। वन सेकेंड। अभी वॉइस क्लियर है? मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है ठहरो। डिस्कार्ड, ओके। एक सेकेंड ठहर जाओ, मैं सवाल को फिर से लिखता हूँ, ये सवाल छोड़ दीजिए आप लोग, मैं दूसरा सवाल देता हूँ, ठहर जाओ। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट, अभी साउंड जा रही है सभी को, वॉइस क्लियर है और स्क्रीन दिख रहा है।
वॉइस क्लियर है? प्लीज कमेंट, वॉइस क्लियर है या नहीं? सभी लोग सर, यस सर, यस सर, यस। जिनका क्लियर नहीं है प्लीज रिफ्रेश करें, जिनका क्लियर नहीं है प्लीज रिफ्रेश करें। ओके, वॉइस ओके, चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या करने हैं, जंक्शन रूल जितने लोग नहीं समझे ठहरिए, मैं ये सवाल आपके लिए लाया था बट ये सवाल मैं खुद करता हूँ। ओके ओके, वॉइस क्लियर है? जिनका क्लियर नहीं है वो प्लीज रिफ्रेश करें, ठीक है। चलो सवाल पे आओ। जिन लोगों को जंक्शन रूल नहीं समझ में आया मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दे थोड़ा। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेज मिलती हो उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जंक्शन रूल लगाने के लिए क्या करने हैं, आपको जंक्शन ढूंढने हैं। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं, तो मैं यहां से बढ़ा तो सबसे पहला जंक्शन मुझे ये मिला, दिस इज जंक्शन नंबर 1। ये हमारे लिए क्या है, मैं इसको 1 डैश लिख रहा हूं, दैट इज जंक्शन नंबर 1। जंक्शन नंबर 1 पे मैं ब्रांच चेक कर रहा हूं, कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो आई फाइंड 1 and 2, दिस साइड वी हैव 2 कार्बन, दिस साइड वी हैव 3 कार्बन। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करूं, ये तो आपको दिख रहा है कि 3 से तो ज्यादा ही है इस साइड, तो इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया। इन दोनों में मैं चेक करूं तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो जो छोटा है उसको हमने इलिमिनेट कर दिया और बड़े वाले को लेकर के हम आगे बढ़े। तो अभी क्या हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो हमारा प्रिंसिपल चेन किधर से चल रहा है, अभी इधर से चल रहा है, अभी इधर से चल रहा है, आगे चेंज हो सकता है। तो यहां से चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो ये चेन कितने का हो गया, 1 2 3 4, ये 4 का है और ये कितने का है, 3 का है। कौन इलिमिनेट होगा, ये वाला इलिमिनेट हो गया। तो अभी भी कैसे चल रहा होगा चेन हमारा, इधर से चलेगा। अब मैं यहाँ पे पहुंचा तो ये हमारा जंक्शन नंबर 2 डैश, दिस इज जंक्शन नंबर 3 डैश। तो जंक्शन नंबर 3 डैश के पास देखो तो कितने चेन है हमारे पास, कितने हैं, 5 हैं। इस साइड कितने हैं, 5 हैं। और यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने हैं, 5 हैं। अब किसको लेकर के आगे बढ़े, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। अब कॉमन है तो आप किसी को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, अभी के लिए आप किसी को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं अगर दोनों से कॉमन है। तो मैं जिसको लेकर के आगे बढ़ रहा था अभी उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं अब यहां चला, दिस इज जंक्शन नंबर 4 डैश। जंक्शन नंबर 4 डैश पे देखो तो यहाँ पे 6 हैं, यहाँ काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, इट हैव 7। अब मुझे इधर भी काउंट करना पड़ सकता है, क्या इधर 7 से ज्यादा वाला कोई चेन है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे क्या दिखा यहाँ पे 8 वाला दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कि इस साइड 8 है, तो कौन इलिमिनेट हो जाएगा, 6 वाला इलिमिनेट हो जाएगा। अब प्रिंसिपल चेन क्या हो गया हमारा, यहां से चलेगा, अब इधर को कहीं भी चल सकता है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसके आगे चला तो दिस इज जंक्शन नंबर 5 डैश, दिस इज जंक्शन नंबर 5 डैश। जंक्शन नंबर 5 डैश पे अगर मैं पहुंचता हूं तो नाउ वी हैव टू काउंट, यहाँ पे कितने थे, वी हैव 7 8 9, तो यहाँ तो 9 है, इससे तो ज्यादा अब कहीं हो नहीं सकता। तब मैं क्या करूं, यहाँ पे काउंट करूं 1 2 3 1 2 3 4, तो किसी भी चलो इधर 4 है और इधर 3 है, इधर एक तरफ 4 है, इधर 4 से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमने इधर माना 4 या 4 से ज्यादा है, तो ये मैं इसको इलिमिनेट किया। अब यहाँ पे चलो जंक्शन नंबर 5 डैश हो गए, तो ये चल रहा है, यहां से चल रहा है और इस तरीके से मैं यहां तक पहुंचता हूं, जंक्शन नंबर 6 डैश। जंक्शन नंबर 6 डैश को देखिए 1 and 2, दिस साइड 2 1 2 3 4, दिस साइड 4, कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब अगर मेरे से पूछा जाए कि बताओ कि ये प्रिंसिपल चेन कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, तो प्रिंसिपल चेन इज दिस वन, कि यहां से स्टार्ट किया और इस तरीके से हम लोग कहां तक पहुंचे, ये जो हमारा चेन है दैट इज, ये जो बॉन्डेड है प्रिंसिपल चेन है। क्या अभी जंक्शन रूल क्लियर है, क्या अभी जंक्शन रूल क्लियर हुआ आपको, कमेंट करें, जिनको क्लियर नहीं हुआ बताएं। क्या जंक्शन रूल क्लियर हुआ,
प्लीज कमेंट जंक्शन रूल क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर 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 क्लियर, ओके, वेरी गुड। तो चलो इस सवाल को नोट कर लो जल्दी से, इस सवाल को नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, क्लियर है सभी को? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट सवाल पे आइए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोटेड। चलो, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ आई शुड प्रोसीड। चलो, ये वाले में बताओ कि अब प्रिंसिपल चेन क्या क्या होगा। तो लेट मी राइट वंस, जस्ट वेट। ए एंड बी, सी, डी, ई एंड एफ। नाउ टेल मी विच इज द प्रिंसिपल चेन। कमेंट करो, बताओ क्या होगा प्रिंसिपल चेन। एफ एंड एफ एंड डी एंड ए एंड डी, हाँ ठीक है, एफ एंड डी एंड ए एंड डी, करेक्ट है, एफ एंड डी एंड ए एंड डी दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सी एंड डी, सी एंड डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी एंड डी भी बोल सकते हैं। ए एंड डी, ए एंड डी कहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी इज द प्रिंसिपल चेन, सी डी भी लिख सकते हैं। चलो चलो चलो, समझा कि तुम लोगों को समझ में आया, मतलब पीछे का कंसेप्ट आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है, अगर मैं काउंट करूं तो ए या एफ किसी भी एक को लेता हूं, तो मैं ए को लेता हूं। A to D we have 10 carbon ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, we have 10 carbon, and C to D we also have 10 carbon, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों ही चेन में 10 कार्बन है। मैं F को अभी काउंट नहीं कर रहा हूं कि A और F एक जैसे एकदम सिमिलर है A और F, इसलिए मैंने F को काउंट नहीं किया, A को काउंट किया। अब देखो ए और डी और सी और डी, मगर ये चेन और ये चेन दोनों के नेचर में अंतर है। ए और डी में दो मिथाइल हैं, जबकि बी और सी में एक इथाइल सब्स्टिट्यूशन के तौर पे अवेलेबल है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या डिसाइड करें हम, क्योंकि हमें प्रिंसिपल चेन डिसाइड करना है। प्रिंसिपल चेन हमने आपको बता रखा है कि मॉलिक्यूल्स का नेम यूनिक है, देन प्रिंसिपल चेन विल बी यूनिक। प्रिंसिपल चेन अगर यूनिक है तो कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। कुछ ऐसे केस हैं जहां पे मोर देन वन प्रिंसिपल चेन भी मिल जाते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट कर पाएंगे, मगर सेलेक्ट करने का बेसिस क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो स्टेटमेंट पढ़े, क्या दे रखा है, इफ टू और मोर चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, then the one with maximum number of substitution are called principal chain। क्लियर है? बात समझा क्या कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन का नंबर, बट अगर कार्बन का नंबर सेम हो जाता है, तब अगर हमें प्रिंसिपल चेन डिसाइड करना है, दो या दो से ज्यादा में किसी एक को चूज करना है,
तो हम लोग किसको चूज करेंगे? द वन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो नेक्स्ट लाइन को देखो, आफ्टर फाइंडिंग द प्रिंसिपल चेन ऑल द ब्रांच चेन आर कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कंसिडर करूं कि ए से सी है जो है हमारा, वो प्रिंसिपल चेन है। बात को समझना क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर मैं ये मानूं कि ए से सी हमारा प्रिंसिपल चेन है, तो ए से सी तो चला गया ना, ए से डी, ए से डी अगर मैं प्रिंसिपल चेन मानूं, तो 1 सेकेंड, ओके, मैं इसको कवर करता हूं। ए से सी अगर मैंने प्रिंसिपल चेन माना, ठीक, तो अगर हमने ए से डी प्रिंसिपल चेन माना, तो फिर ये जो चेन है, ये जो है और ये जो चेन है, ये क्या हो गए हमारे? अब ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन बन जाएंगे। बात क्लियर है? वही चीज उन्होंने बताई। बट अगर मैं यहीं पे सी से डी चेन मानता, अगर मैं, सॉरी, कलर चेंज करना पड़ेगा, ठहरो 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 ठहरो, ओके, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सी से डी मानता, सी से डी अगर मैं प्रिंसिपल चेन मानता, तो क्या होता? ओके, ओके, तो अगर मैं सी से डी प्रिंसिपल चेन मानता, तो अभी क्या होता? ये पूरा का पूरा एक ब्रांच हो जाता, ये पूरा का पूरा एक ब्रांच हो जाता, ये भी ब्रांच हो जाता। तो ब्रांच चेन क्या हो जाते हैं? सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं। ये बात समझा? ये बात क्लियर है आपको या नहीं? कि अगर मैं एक प्रिंसिपल चेन कंसिडर करता हूं, तो उसके बाद जो अटैच ब्रांचेज हैं उसको क्या ट्रीट करने हैं? सब्स्टिट्यूशन के तौर पे ट्रीट करने हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब इन दोनों में मैं चूज करूं, तो देखो ए से बी अगर मैं चलता हूं, ए से डी में चलता हूं, तो पहला सब्स्टिट्यूशन ये एफ वाला हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ई वाला हो गया, तीसरा सब्स्टिट्यूशन ये वाला कॉम्प्लेक्स चेन हो गए। बस 3 सब्स्टिट्यूशन है। ए टू ए टू डी में 3 सब्स्टिट्यूशन है। वहीं अगर मैं सी टू डी चलूं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन, 5 यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन। अरे मैंने बोला कि एफ डी और ए डी एक जैसा है, इसलिए नहीं लिखा है। दोनों एग्जैक्ट सेम चेन है, इसलिए नहीं लिखा है। मैंने बताया था ए डी और एफ डी, मैं दोनों में से किसी भी एक को चूज करूं, सेम चीज होगा। तो प्रिंसिपल चेन ए डी भी लिख पाएंगे और एफ डी भी लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज होगा। समझ गए? चलो, आई थिंक समझ गए होगे। कुछ दिक्कत है तो पूछो फिर। एडी और एफडी एक सेम नेचर का है। यहां से भी चलो एक सब्स्टिट्यूशन, यहां चलो ये एक सब्स्टिट्यूशन, दोनों ही चीज सेम है, इस वजह से हमने उसको काउंट नहीं किया था। चलिए, तो मैं यहाँ पे काउंट कर रहा था, तो इसमें देखो कितने सब्स्टिट्यूशन आ गए, एक ये वाले आ गए और एक ये वाले। कितने सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे? 2 सब्स्टिट्यूशन है। इस वाले में सब्स्टिट्यूशन कितने थे? 3, और इस वाले में कितने हैं? 2 हैं। तो क्या बोल रखा है इन्होंने? अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, तो प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? वो चेन प्रिंसिपल चेन होगा जिसके पास सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर है सभी को? ये चीज क्लियर है? चलो नोट करेंगे इस वाले को, फिर इसके आगे हम कुछ सवाल करेंगे। पहले इसको नोट करो। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से।
चलो नोट कर लिया, एक सेकेंड। ये सवाल का आंसर बताएंगे आप लोग, ये सवाल करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। क्या आ रहा है, बट आ रहा है यहाँ पे, देखिए ना। आपको वॉइस जा रही है? मैंने पूछा है कई बार, साउंड बच्चों को जा रही है? प्लीज कमेंट, आपको वॉइस जा रही है और स्क्रीन क्लियर है? प्लीज कमेंट। नहीं, लिंक नहीं डालता हूँ, लिंक अलाउड नहीं है, सर ने बोला लिंक नहीं डालनी चाहिए। तो बच्चों को ऐड, मतलब ग्रुप में ऐड कर दिया गया सभी को, हम लोगों को वो बैच क्लब करके ग्रुप दे दिया गया, अब डायरेक्ट नहीं नहीं। यस यस सर, साउंड इज क्लियर, चेक, बच्चे आ रहे हैं, कमेंट। यस, वॉइस एंड स्क्रीन आर क्लियर। आई थिंक उसका नेट का इशू होगा। चलो एक सवाल है, इस सवाल को देखो तुम लोग। अब की बार एक सवाल आपके पास ये है। हम्म, हम्म, चलो अब बताओ कौन सा प्रिंसिपल चेन होगा। मैं आपको मार्क करके देता हूं, एज एक्सपेक्टेड में देता हूं ए, एंड एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड ठहर जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिर से। वन सेकंड, डिस्कार्ड, ओके ओके, डिजाइन, ओके ओके, यस। हाँ, अब बताइए, और मैं नाम देता हूँ, एक सेकेंड। सर ये ब्रांच इन आर सेम, हाँ बाबा चलेंगे, अगर ब्रांच सेम सेम आ गए तो भी रीजन आएगा। ये क्या हो रहा है, बी सी, चलिए इन तीनों में बताइए कौन सा आएगा। बी एंड सी, ई ब्रांच इन आर सेम, देन क्या करेंगे, चलेंगे अभी आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज का जवाब मिलेगा। अगर ब्रांच चेन सेम आ जाए तो हम लोग डिक्शनरी रूल लगाते हैं, मीन्स अल्फाबेटिक ऑर्डर लगाते हैं। ए एंड सी, कुछ लोगों ने ए एंड सी लिखा है एंड कुछ लोगों ने बी एंड सी लिखा है। चलिए मैं देखूं कौन सा आ रहा है। ओके, करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। तो अभी चेक करके देखिए बी एंड सी कैसे आ रहे हैं। आप यहां से चलो तो ए एंड सी में भी नंबर ऑफ कार्बन 10 एंड बी एंड सी में भी नंबर ऑफ कार्बन 10 है। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूशन काउंट करूं तो मैं ए से सी की तरफ चलता हूं, 1 2 3, तो पहला सब्स्टिट्यूशन यहां मिला, दूसरा सब्स्टिट्यूशन यहां मिला, तीसरा सब्स्टिट्यूशन यहां मिला, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन, बाकी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। वी हैव 3 सब्स्टिट्यूशन। When we take the AC chain, then we have 3 substitution. Now in case of B and C, 1 2 3, third first substitution 4, एक सब्स्टिट्यूशन इधर है और एक इधर है, दो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, दो काउंट करेंगे इसको, तो 1 2 3 एंड एक यहाँ पे 4, टोटल कितने हैं 4 आ गए। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, बी एंड सी विल बी द प्रिंसिपल चेन। यस, इट हैज 2 ब्रांच चेन, करेक्ट है, करेक्ट है, समझ गए, बी एंड सी इज द प्रिंसिपल चेन। चलो यहां तक हो गए। अब ये सवाल है आपके लिए, सवाल नहीं, ये नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड, ये नोट कर लिया है ना, ये नोट कर लिया है सर, नोट कर लो इसको। किसी को अगर नोट करना है तो नोट कर ले, आई थिंक आपने पहले ही नोट किया होगा, तो फिर भी कुछ डाउट है तो बताओ। सभी को क्लियर होगा, ये क्लियर है, सेकेंड रूल क्लियर है, रूल नंबर 1,
नंबर ऑफ कार्बन था। रूल नंबर 2 क्या है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो रूल नंबर 2 तक सभी लोगों का क्लियर है, किसी को नहीं क्लियर है तो अभी पूछे। रूल नंबर 2 तक किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज अभी पूछे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम नंबरिंग चालू करेंगे। रूल नंबर 2 तक सभी का क्लियर है। पहला चीज क्या करने हैं? वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ कार्बन। सेकेंड क्या करना है? अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं देन वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों रूल सभी को क्लियर है? जिनको क्लियर नहीं है प्लीज वो कमेंट करके पूछे। यू हैव वन मिनट, आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर, सभी का क्लियर है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। तो अब देखिए नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 3, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। क्या है? नोमेनक्लेचर करने के लिए पहला काम हमारा था प्रिंसर जंक्शन रूल में जरा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या जंक्शन रूल? देखो मैं पहले ही बोला था जंक्शन रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको लेकर उस पर कंफ्यूज करने या ज्यादा फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले बोला कि जंक्शन रूल पे ज्यादा फोकस मत नहीं करना है, इसलिए मैंने उसको लिखवाया भी नहीं। वो एक जनरल एप्टीट्यूड है, हमें दो ब्रांचेज में, तीन ब्रांचेज में कोई दो सिलेक्ट करना है। तो कौन सा दो सिलेक्ट करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा। ठीक है, और अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछो क्या क्या कंफ्यूजन है। सर जंक्शन रूल में जरा कंफ्यूजन है, तो पूछिए क्या कंफ्यूजन है। सर बी टू सी चार सब्स्टिट्यूशन कैसे? बी टू सी चार सब्स्टिट्यूशन कैसे? चलो ठीक है यार, देखो बी टू सी चार सब्स्टिट्यूशन कैसे हैं। आई थिंक कुछ तो चेंज हुआ है। मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखो, जो स्ट्रक्चर हमने दिया था उसमें एक ब्रांच चेन, ओके ठीक है चलो, एक ब्रांच चेन यहां भी था। ये स्ट्रक्चर था एक्चुअल में जो हमने आपको सवाल में दिया था। ये स्ट्रक्चर था जो हमने आपको सवाल में दिया था। तो अब अगर मैं काउंट करूंगा तो कौन कौन से हैं, तो मैं बी से देखो, बी एक दो तीन, तो ये जो है ये एक सब्स्टिट्यूशन हो गया। फोर ये एक सब्स्टिट्यूशन है और एक ये सब्स्टिट्यूशन ये है। तो यहाँ पे इस कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूशन हैं। बात समझ रहे हो? वीना बात समझ रहे हो? बी टू सी में सब्स्टिट्यूशन चार कैसे हैं आप देखिए। यहाँ पे इस कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूशन ये वाला है मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप, दो सब्स्टिट्यूशन हैं। तो एक दो तीन, फिर यहाँ पे चला तो यहाँ पे क्या हो गया? एक चार, सॉरी एक यहाँ पे ये पूरा वाला, ये बड़ा वाला पूरा एक सब्स्टिट्यूशन हो गया इसके लिए। तो कितने हैं यहाँ पे? एक दो तीन चार, चार सब्स्टिट्यूशन आए इसके लिए। और उसी तरह इसके लिए कितने आ जाएंगे? तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक, तीन आ जाएंगे। अभी क्लियर है वीना? अभी क्लियर है? मानसी तुम्हारा कुछ डाउट है पूछो। जंक्शन रूल में क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है? मैं इसी पे जंक्शन रूल बता दूंगा, बताओ क्या कंफ्यूजन है जंक्शन रूल पे। मानसी जंक्शन रूल पे क्या कंफ्यूजन है पूछो। ओके ठीक है, अगर आई थिंक मानसी को कमेंट नहीं आ रहा, ओके मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। कंफ्यूजन क्या है पूछ लेना, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना। मैं नेक्स्ट चला रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर सेकेंड तक हमारा क्लियर है कि पहला काम क्या करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन ढूंढने हैं। सेकेंड काम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ढूंढने हैं। इलिमिनेशन कैसे किया वो समझ नहीं आया। एक सेकेंड मैं इसको फिर से समझा दूं, इलिमिनेशन कैसे किया। इलिमिनेशन के लिए हमने आपको बताया था, इलिमिनेशन कैसे करने हैं आप इस सवाल पे देख लो। यहाँ पे
जिस चेन पे अगर मैं इस पे चलूं, यहाँ पे एक सेकेंड ठहरो, स्कीप इसका, तो आपको दिया हमने कि यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है और यहाँ पे एक ब्रांच था, ये हमारा सवाल था। तो अभी ध्यान दे क्या है, अगर मैं जंक्शन ढूंढूं, मैं यहाँ से चलता हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये हमारा जंक्शन हो गया। इस साइड कितने कार्बन के चेन है, एक कार्बन का। इस साइड कितने कार्बन का चेन है, दो कार्बन का। और इधर बढ़ूं मैं तो एक दो तीन चार, मतलब दो से तो ज्यादा है। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। किसको चूज करोगे, हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तो जो ज्यादा नंबर वाला ब्रांच होगा उसी को चूज करेंगे ना। तो ये ज्यादा नंबर वाला ब्रांच है ना, दो है यहाँ पे कितने हैं, एक है। तो हम किसको चूज किए, इसको चूज किया और इस वाले को इलिमिनेट किया। इसको हमने कंसिडर किया और इस वाले को क्या किया, हमने इलिमिनेट किया। ऐसे ही मैं आगे बढ़ू, यहाँ पे बढ़ू, तो यहाँ पे देखो एक दो तीन, इधर से कितने आ गए, तीन आ गए। इधर से कितने हैं, दो हैं। इधर से कितने हैं, एक हैं। और ये तो तीन से ज्यादा ही है। तो अब मैं यहाँ पे देखूं तो एक कंसिडर नहीं करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। दो को इलिमिनेट करेंगे, किसको लेंगे, तीन को कंसिडर करेंगे। क्या अभी क्लियर है, क्या अभी क्लियर है, बताएं क्या अभी क्लियर है या नहीं। आई थिंक अब क्लियर होगा, प्लीज कमेंट क्लियर है या नहीं। आई थिंक क्लियर होगा। चलो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। तो मैं रूल नंबर थर्ड पे आया था। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी होती है प्रिंसिपल चेन का। क्या करना होता है, प्रिंसिपल चेन का नंबरिंग करना होता है। तो नंबरिंग करने का मतलब है कि उससे एक नंबर प्रोवाइड करने हैं। अब देखो प्रिंसिपल चेन तो हमारा क्लियर है कि मैं यहां से लेकर के यहां भी ले सकता हूं, यहां से लेकर के यहां भी ले सकता हूं। दोनों अगर एग्जैक्टली सेम आ जाए तो दोनों में से किसी भी एक को कंसिडर कर लेंगे, नेम सेम ही आएगा। मतलब अगर मैं यहां से, अगर मैं इसको बोलूं कि ये ए है और एक बी है, तो ए और बी को कंसिडर करके अगर मैं प्रिंसिपल चेन मान करके नाम लिखता हूं और इसको सी लिख लूं, तो सी और बी को मान करके लिखूं तो दोनों में ही नेम सेम आएंगे। क्लियर है, अगर प्रिंसिपल चेन सेम आ रहा है तो उसका मतलब दोनों ही साइड से अगर नाम लिखा जाएगा, दोनों ही प्रिंसिपल चेन को लेकर के नाम लिखा जाएगा, तो नेम क्या होंगे, सेम होंगे। अब आओ इस वाले पे, मैं यहां बता रहा था कि हम नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे होती है उसको देखने हैं। तो अब नंबरिंग करने चलो तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि ए और बी और सी एंड बी, ए एंड बी एंड सी एंड बी में किसी भी एक को ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए एंड बी को लिया है। ये चीज समझ में आया कि हमने क्या लिया, ए एंड बी को लिया है। अब ए और बी को लिया है, नंबरिंग करने हैं। तो मैं किधर से नंबरिंग करूं, अगर मैं इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो सकता है। और नंबरिंग तो मैं अपोजिट डायरेक्शन से भी कर सकता हूं, इधर से भी कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब कौन से डायरेक्शन से नंबरिंग करने हैं ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग करने का हमेशा दो ऑप्शन होंगे। तो थर्ड रूल यही बताता है कि किस डायरेक्शन से नंबरिंग करना है। तो पढ़े थर्ड रूल को, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच विल गिव लोवेस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है, जो कि सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट लोकेंट देता है। तो यार लोकेंट का मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ लोकेंट देखो, लोकेंट क्या कहता है, द नंबर असाइन टू कार्बन एटम ड्यूरिंग द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ प्रिंसिपल चेन। मतलब प्रिंसिपल चेन के कार्बन का, प्रिंसिपल चेन में जो कार्बन अवेलेबल हैं, तो उसके नंबरिंग के दौरान उसको जो नंबर असाइन किया जाता है, उसको जो डिजिट असाइन किया जाता है,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेंट बोलते हैं। आई थिंक लोकेंट क्लियर होगा। लोकेंट का मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल चेन को ड्यूरिंग ड्यूरिंग नंबरिंग जो लोकेंट, जो नंबर असाइन किया जाता है या जो डिजिट असाइन किया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेंट बोलते हैं। तो अब क्या बोला, तो लोकेंट क्लियर है आपको। तो अब नंबरिंग पे आते कि नंबरिंग किधर से करें। तो इन्होंने साफ साफ क्लियर किया है, नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूशन पहले आए या सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो अगर मैं इधर से चलता हूं, एक इधर से चलता हूं 1 2 3, तो पहला सब्स्टिट्यूशन 3 पे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन 4 पे। और अगर मैं इधर से चलूं तो 1 2 3 4 5, पहला कहां पे है 5 और दूसरा कहां पे है 6 पे है। ये चीज समझा। तो किधर से सब्स्टिट्यूशन पहले आ रहा है, इस साइड से सब्स्टिट्यूशन पहले आ रहा है। अगर मैं इधर से चलूं तो सब्स्टिट्यूशन क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। ये चीज क्लियर हुआ। अगर क्लियर है तो नोट करें, जिनका क्लियर नहीं है वो प्लीज कमेंट करें। जिनका क्लियर है वो नोट करें, जिनका क्लियर नहीं है वो कमेंट करें। लोकेंट मतलब, लोकेंट का मतलब होता है कि जो नंबर हम दिए ना, यहाँ पे जो देखो, इस कार्बन को एक नंबर मिला ना तो ये इस कार्बन का लोकेंट है। इसको नंबर 2 मिला ना तो ये इसका लोकेंट है। इसको नंबर 3 मिला तो ये इसका लोकेंट हुआ। तो जो नंबर हमने इसको असाइन किया है ना, वो उसका लोकेंट होता है। समझ लो। ओके, क्लियर है सभी लोगों का, लोगों ने नोट भी कर लिया है, वेरी गुड। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे चले। ये सवाल है, बताइए क्या होगा। इस सवाल में प्रिंसिपल चेन तो क्लियर है, मैं यहां पे लिख देता हूं ये ए और ये बी। तो ए और बी को हमने प्रिंसिपल चेन मान लिया। अब आपको क्या करने हैं, अब आपको क्या करने हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे। हम ए से स्टार्ट करोगे या बी से स्टार्ट करोगे। अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो ए लिखो, अगर बी से स्टार्ट करेंगे तो बी लिखो। बी, ओके बी, बी 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 बी, करेक्ट 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 करेक्ट। तो नंबरिंग बी से स्टार्ट होगी। बहुत अच्छे, बी टू ए, वेरी गुड। तुम्हारे आईक्यू तो बहुत अच्छा है तुम लोगों का, मतलब तुम लोग खुद ब खुद जज कर पाते हो, बहुत अच्छे। आओ चलो, मैं समझ गया, यू आर करेक्ट, आप लोगों ने बहुत सही आंसर किया है। तो समझो, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर किसी को दिक्कत होगा तो वो समझ जाएंगे। अगर मैं यहां से चला तो मैं नंबरिंग कर लेता हूं पहले, थोड़ा समझने के लिए आसान होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरे साइड से नंबरिंग करूं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब अगर मैं इधर से चलूं तो सबसे सिंपल सा तरीका जो आपको यूज करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, दोनों उंगली दोनों एंड पे रखो, आगे बढ़ते चलो। इधर से चल रहा मैं, यहां से चला, यहां पे पहला सब्स्टिट्यूशन, इधर से चला, यहां पे पहला सब्स्टिट्यूशन। चलो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब हमको क्या करना चाहिए, दूसरे सब्स्टिट्यूशन को ढूंढना चाहिए। आगे बढ़ा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहां आगे बढ़ा दूसरा सब्स्टिट्यूशन मिल गया। तो इधर से क्या हो गया, हमें एक सब्स्टिट्यूशन पहले मिला है, तो हमने क्या बोला कि नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे। बात समझा मैंने क्या बोल रहा हूं, दोनों एंड पे आप उंगली रखें और दोनों साइड से स्टार्ट करें, साइमल्टेनियसली स्टार्ट करें। मतलब मैं इधर से चलूं तो पहला पे एक मिल गया, इधर से चलो तो यहाँ पे पहले मिल गया, मतलब एक एक तो कॉमन हो गए।
फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे कोई नहीं, मगर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर इधर से पहले मिल गया सब्स्टिट्यूशन और इधर से नहीं मिला है, एक साइड से सब्स्टिट्यूशन मिला मगर दूसरे साइड से सब्स्टिट्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब्स्टिट्यूशन इस साइड से पहले आ रहा है। तो इसका क्या बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे कि नंबरिंग इस साइड से होगी। ये चीज क्लियर होना चाहिए कि नंबरिंग किधर से हो जाएगी, फिर इस तरीके से होगी। अब देखो, इसको मैथमेटिकली भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने जाएं तो थोड़ा सा ये है, मतलब देखो सीधा करोगे तो आप विजुअलाइज करके आप आराम से कर सकते हैं, बट इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप उस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्या है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का मतलब क्या होता है, ये कहता है कि आप पहले ना दोनों साइड से नंबरिंग कर लो। आपने दोनों साइड से नंबरिंग कर लिया, तो अब क्या करें आप, अब आप एक काम करें, ए टू बी एंड बी टू ए दोनों के लिए सब्स्टिट्यूशन का सेट बनाओ, सब्स्टिट्यूशन के लोकेंट का सेट बनाओ। तो अगर मैं ए टू बी में लोकेंट का सेट बनाता हूं, तो सब्स्टिट्यूशन के लोकेंट का सेट बनाता हूं, तो मुझे पहला सब्स्टिट्यूशन 2 पे मिला, दूसरा सब्स्टिट्यूशन हमें कहा मिला, 10 पे मिला, तीसरा 11 पे मिला। और अगर मैं बी टू ए करूं तो क्या बोलता है, पहला मुझे 2 पे मिला, दूसरा मुझे 3 पे मिला और चौथा मुझे 11 पे मिला। अब बोलता है कि आप इन दोनों को कंपेयर करो। अब इन दोनों में से अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे द सेट विच इज लोवेस्ट विल असाइन आवर नंबरिंग। क्या बोला कि इन दोनों में से अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे जो सेट लोवेस्ट होगा, जो सेट लोवेस्ट होगा वही क्या करेगा, हमारे नंबरिंग को डिसाइड करेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे, तो पहला पोजीशन दोनों का क्या है, सेम है। दूसरा पोजीशन पे देखो डिफरेंस आ गया, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। जो सेकेंड दे रखा है दैट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो लोकेंट में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन सा है यहाँ पे, ये सेकेंड वाला। अब इन दोनों में चूज करने हैं, तो कौन सा चूज करेंगे, तो यहाँ पे जो सेट लोवेस्ट होगा, इन दोनों में जो लोवेस्ट सेट होगा दैट विल असाइन, दैट विल डिसाइड आवर नंबरिंग। क्लियर है। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं तो सभी को पता है 3 इज लोअर देन 10, तो लोवेस्ट सेट कौन सा हो गया, ए टू बी का जो सेट है, लोकेंट का सेट है, वो क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया। दैट्स वाई जो हमारा नंबरिंग होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम बी टू ए। अभी सभी को क्लियर है, नहीं है तो बताओ, मैं दोबारा से बताऊंगा। जिनको डाउट है वो कमेंट करें, जिनको डाउट नहीं है वो प्लीज नोट करें। जिनका क्लियर है वो प्लीज नोट करें, और जिनको क्लियर नहीं है वो प्लीज पूछे। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड, क्लियर क्लियर क्लियर, नोटेड नोटेड, क्लियर। नेम पे चलेंगे, अभी नेम लिखना नहीं बताया मैंने, अभी बस आपको नंबरिंग करना बताया है। अभी आपको हमने बस इरशाद, अभी आपको हमने बस नंबरिंग करना बताया, आपको प्रिंसिपल चेन ढूंढना बताया है। अभी तक हमने आपको नाम लिखना नहीं बताया, हम नाम लिखेंगे, आपको बस नंबरिंग करने तक समझो, नंबरिंग तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोटेड। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये सवाल हैं, चलो अब आपको क्या करने हैं, इस सवाल को सॉल्व करने हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है पहले
कि प्रिंसिपल चेन, तो देखो पहले वाले में प्रिंसिपल चेन एकदम क्लियर दिख रहा है, मैं लिख देता हूं A to B। अब यहाँ पे नंबरिंग करने हैं आपको किधर से। हाँ बेटा सेम हुआ तो चलेंगे चलेंगे, स्टेप बाय हर एक पे चलेंगे। अगर सेम हुआ तो क्या करने हैं वो हर चीज में बताऊंगा, आप कहीं टेंशन ना लें। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये बताओ, और इस वाले में भी बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वाले में भी प्रिंसिपल चेन क्लियर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से बताओ नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी। चलो बताओ जल्दी से नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, पहले वाले में और दूसरे वाले में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ए, B to A, बाकी लोग B to A। ओके, बी से होगी स्टार्ट, बाकी लोग भी कमेंट करें। टू A to B, A to B, A to B। चलो काफी लोगों ने कमेंट किया, काफी लोगों का आंसर सही है, आई थिंक सभी का आंसर सही है। चलो मैं सवाल करूं या अभी भी कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। चलो 1 मिनट ले लो, आप ट्राई कर लो पहले, किसी को अगर दिक्कत है ट्राई कर लो। सॉरी B to A। ओके ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, करेक्ट 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 करेक्ट। चलो चलो चलो, अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैंने 2 तरीका बताया, पहला बोला मैं फटाफट देख के करने हैं, इधर से चलो पहले पहला पे कोई नहीं, इधर से भी पहले पे कोई नहीं। दूसरे देखो इधर से, दूसरे पे एक सब्स्टिट्यूशन, यहां से देखा दूसरे पे एक सब्स्टिट्यूशन, तो पहला ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहाँ पे तीसरे पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे तीसरे पे सब्स्टिट्यूशन है, तो अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या बोला है उन्होंने, अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो मुझे सीधा यही मिल गया ना कि पहला तो कॉमन आ गया, इधर से दूसरा वाला पहले आ रहा है और इधर से नहीं आ रहा है, तो सीधा नंबरिंग क्या करूं मैं, यहां से चालू कर दूं। दूसरा जो हमने लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बताया है, हम उससे भी करके देखते हैं। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से देखे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और दूसरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब देखो मैं सेट बनाता हूं, A to B के लिए सेट बनाया, तो A से B चलने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कहाँ मिला मुझे, 2 पे मिला, फिर कहाँ पे मिला मुझे, 4 पे मिला, फिर कहाँ पे मिला मुझे, 10 पे मिला, फिर 11 पे मिला। वहीं पे B to A चला मैं, B to A चला मैं, तो क्या मिला मुझे, 1 पे पहला मिला, सॉरी 1 पे नहीं मिला, 2 पे मिला, इसको 2 करना पड़ेगा। 2 2 पे पहला मिला, फिर 3 पे मिला, 3 के बाद फिर मुझे कहाँ मिला, 9 पे मिला, 9 के बाद फिर मुझे कहाँ मिला, 11 पे मिला। अब मुझे क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं, तब मैं कंपेयर करके देखता हूं। कंपेयर करें आप, तो कंपेयर करोगे ये वाला और ये वाला, कलर ये दिखता नहीं ना, एक सेकेंड मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला और ये वाला तो सेम आ गया, ये देखो सेकेंड पे डिफरेंट है, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ गया, ये वाला। अब इन दोनों सेट में क्या है, लोवेस्ट सेट चूज करने हैं, तो दिस वन इज 3 इज लेस देन 4, करेक्ट है ना, मैं सही हूं ना, 3 और 4 से छोटा होता है ना, 3 इज लेस देन 4। देख लेना मेरा मैथ थोड़ा वीक है, अगर गलत होगा तो बता देना। तो आई थिंक 3 इज लेस देन 4, तो अगर ये 3 4 से छोटा है तो क्या हो गया, दिस सेट इज लोवेस्ट सेट। अब अगर ये सेट लोवेस्ट हो गया तो हमारा नंबरिंग कौन डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड आवर नंबरिंग। सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम B to A। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, B to A। काफी लोगों ने, सभी ने, आई थिंक सभी ने करेक्ट ही आंसर बताया है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं करके देखूं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये क्लियर है, आई थिंक किसी को अगर दिक्कत होगा तो आप पूछ लेंगे, बाकी सभी लोगों ने आंसर किया है तो आई थिंक क्लियर होगा। तो मैं इसलिए सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने क्या बोला, दोनों तरीके फिर से लगाएंगे। यहां से चलो, पहले पे कोई नहीं, पहले पे कोई नहीं, दूसरे पे हमें एक ग्रुप मिला, दूसरे पे हमें एक ग्रुप मिला, तीसरे पे हमें ग्रुप मिला, तीसरे पे भी हमें ग्रुप मिला, चौथे पे भी ग्रुप मिला है, चौथे पे ग्रुप मिला है,
पांचवें पे ग्रुप नहीं है, पांचवें पे ग्रुप नहीं है, छठे पे ग्रुप है, छठे पे ग्रुप नहीं है, इधर सिक्स पे ग्रुप नहीं है, इधर सिक्स पे ग्रुप है। तो नंबरिंग कहां से होगी? ए से होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका भी लगा के देखेंगे हम लोग। दूसरे तरीके से क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Color change and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हाँ, ए टू बी करेक्ट है, करेक्ट है, सही सही लिखा है आंसर। अब सेट बनाने हैं। सेट देखो, ए टू बी का मैं सेट बनाता हूं। ए टू बी का सेट बनाने चला तो पहला कहां मिला मुझे? 2 पे मिला, सेकेंड पे मिला। दूसरा कहां पे मिला मुझे? थर्ड पे मिला। तीसरा कहां मिला मुझे? फोर्थ पे मिला। पांचवा कहां मिला मुझे? सिक्स्थ, देन 9, देन 10, देन 11। वहीं बी टू ए पे चला, बी टू ए पे चला तो पहला सेकेंड पे, दूसरा थर्ड पे, तीसरा फोर्थ पे और चौथा सेवंथ पे। पांचवा कितने पे चले गए? पांचवा मुझे 9 पे मिला और छठा कहां पे मिला है? 10 पे मिला है, फिर सातवां 11 पे। अब कंपेयर करने हैं तो आप फटाफट कंपेयर करके बताओ। तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और अगर ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है तो देखो 6 इज लेस देन 7। अगर 6 इज लेस देन 7 तो दिस सेट इज लोवेस्ट सेट। तो क्या होगा? नंबरिंग। दिस विल डिसाइड आवर नंबरिंग। सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी। करेक्ट है, सभी लोगों ने करेक्ट ही आंसर दिया है। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप इसको नोट करें, और जिनको समझ में नहीं आया है प्लीज आप कमेंट करें। ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज जिनको समझ में आया वो नोट करे, जिनको नहीं आया वो प्लीज प्लीज कमेंट करें। नोटेड, वेरी गुड सिद्धांत, बहुत अच्छे। नोटे सानिका, नोटेड सानिका। ओके ओके। हर्ष, अथर्व, क्लियर एंड नोटेड। ओके, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलो, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है। प्रिंसिपल चेन ढूंढने और क्या करने हैं? आपको नंबरिंग करने हैं। मैं बस एंड लिखता चलता हूं, कौन कौन से एंड हो सकते हैं। ए, बी एंड सी, यही चूज करना है। ए, बी एंड सी, ये चूज करना है। एंड ए, और ये एंड है हमारा, सॉरी, बी। नीचे दिख नहीं रहा था, ये कार्बन तक है, देखो ये यहाँ पे भी एक कार्बन है, लास्ट कार्बन तक है वो। बी एंड सी, और यहाँ पे डी। सवाल नोट कर ले। जल्दी से सवाल नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर कंटिन्यू। सवाल नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? आगे बढ़ूं? प्लीज नोट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज नोटेड। थैंक यू, क्वेश्चन इज नोटेड। जितने लोगों ने नोट कर लिया अच्छी बात है, जितने लोगों ने नहीं किया जल्दी करें, जल्दी करें। नोटेड, नोटेड। ओके, आई थिंक सभी लोगों ने नोट कर लिया है। चलो, अब आता है हमारा नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम सीखेंगे कि हम नाम कैसे लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है। प्रिंसिपल चेन क्लियर है, आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा
कि यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल चेन है। नंबरिंग भी हमारा क्लियर है, तो सभी लोग देखिए कि नंबरिंग और प्रिंसिपल चेन में किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। कुछ दिक्कत अगर मैंने कुछ गलत किया है तो प्लीज मुझे बताएं। आई थिंक मैंने सही किया है। ओके, आई थिंक मैंने सही किया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने नंबरिंग भी कर रखा है और हमें प्रिंसिपल चेन भी पता है यहाँ से यहाँ तक है। अब मुझे क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। तो जब भी हमें नाम लिखने हैं ना, पहले मैं पांचों बॉक्स बनाऊंगा, ये पांचों बॉक्स को लिखूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर लास्ट वाला रह गया सर, सर प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। ओके 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 ओके, लिख लो बाबा, जल्दी से लिख लो। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दें। इट इज उत्कर्षा एंड इरशाद। लास्ट स्लाइड बेटा दिखा दिया, लास्ट स्लाइड देखो। डन सर। इरशाद और कमलेश हो गया, इरशाद और कमलेश हो गया। होमवर्क कैसे भेजेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, कल क्लास आऊंगा ना मैं, तो क्लास में ही पूछूंगा, क्लास में ही कमेंट करके बताने हैं आंसर क्या है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं यहाँ बता रहा था, चलो तो अपन नाम लिखने हैं। तो मैंने क्या बोला, नाम लिखने से पहले हम 5 बॉक्स बना लेंगे, और पांचों बॉक्स के लिए जो जो चीजें जिस जिस डिटेल को लिखना था उनको हम पहले अलग अलग लिखेंगे। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जब मैं यहाँ पे चला तो देखो क्या बोल रखा हमारे पास, तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो 7 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेप्ट यूज करते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेप्टा। मैं बोला था आपको हेप्टा लिखने हैं, हेप्ट नहीं लिखने हैं, हेप्टा लिखने हैं। तो हेप्टा हमेशा नोट करेंगे। ए ब्रैकेट में मैंने लिखा है अभी, आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिना ब्रैकेट के भी लिखिए। ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे आप, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स याद करो, प्राइमरी सफिक्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड अवेलेबल इन मॉलिक्यूल। तो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे, अगर एक भी डबल बॉन्ड होता तो इन, या एक भी ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। अब बोला सेकेंडरी सफिक्स, बताओ क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स है यहाँ पे? नहीं है। क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स है यहाँ पे? नहीं है। सेकेंडरी सफिक्स में कौन आता है? फंक्शनल ग्रुप। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं? साइक्लिक और असाइक्लिक नेचर। तो क्या ये साइक्लिक है क्या? नहीं। असाइक्लिक के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते थे? कुछ नहीं। असाइक्लिक के लिए प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं था। क्लियर है? अब आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या कहता है? इट गिव अस डिटेल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन, एंड वी नो दैट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का आपने एक लिस्ट पढ़ा था। उसके अलावा जब हमने प्रिंसिपल चेन पढ़ा, देन वी लर्न दैट आफ्टर फाइंडिंग द प्रिंसिपल चेन ऑल द ब्रांच चेन विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या आ गए सब्स्टिट्यूशन में? एक जो हमारा लिस्ट था वहां पे वो आया, और उसके अलावा कौन आ गया? जो ब्रांच चेन है,
अल्केन का प्रिंसिपल चेन को छोड़कर मॉलिक्यूल्स में जितने सारे ब्रांच चेन हैं वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा। समझा यहां तक? तो सब्स्टिट्यूशन पे कौन आ गया, तो अगर ये ब्रांच चेन हो गया तो सब्स्टिट्यूशन पे कौन आ गया, ये वाला ग्रुप आ गया। इस वाले ग्रुप को देखोगे तो क्या होगा, CH3 और एक वैलेंसी 3। इसी टाइप से काउंट करेंगे ना हम लोग, तो क्या लिखेंगे, इसको मिथाइल लिखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, मिथाइल लिखा। अब हम थोड़ा इसको पढ़ के देखते हैं कि ये क्या कहता है। सब्स्टिट्यूशन आर नेम्ड विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड दे आर ऑलवेज असाइंड विथ देयर लोकेंट। क्या कह रखा है इन्होंने कि जो सब्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। खैर यहाँ पे हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूशन है तो इसका पहला पार्ट तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ, बट सेकेंड पार्ट क्या कहा इसका, दे आर ऑलवेज असाइन विद देयर लोकेंट, मतलब इसको ना हमें उसके लोकेंट के साथ लिखना होता है। इसका लोकेंट क्या है, 3 है। सेकेंड पढ़ते हैं, डिजिट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा। दो डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे। एंड डिजिट एंड अल्फाबेट्स आर सेपरेटेड बाय डैश। डिजिट और अल्फाबेट क्या है, डैश से सेपरेट करने हैं। तो अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, तो लोकेंट लिखा 3। लोकेंट ये क्या है, डिजिट है और ये अल्फाबेट है, तो इनको सेपरेट करने के लिए डैश का यूज किया। नेम ऑफ द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड रेस्ट विल बी द स्मॉल लेटर एंड नेम इज ऑलवेज रिटेन एज सिंगल बॉन्ड। तो अब पहला पॉइंट क्लियर है, सेकेंड पॉइंट क्लियर है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आए। तो क्या बोला कि जब अब मैं नेम लिखूंगा, तो हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि नेम लिखने हैं तो बाकी सभी को क्या करने हैं, ऐड करने हैं। और जहां कुछ नहीं है तो वहां पे तो कुछ है ही नहीं, वो डैश है, वो ब्लैंक रह गया, उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। तो हमें क्या करना है, मैं सभी को ऐड करूं। तो क्या हो गया यहाँ पे, पहले मैं लिखूंगा 3, फिर मिथाइल लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन पहले आता है ना, तो मिथाइल लिखूंगा। तो इन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल्स का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल रखा। देन मिथाइल। अब यहाँ पे ये कैपिटल है मगर इन्होंने क्या बोला कि रेस्ट विल बी द स्मॉल लेटर, तो अब इसको क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे, हेप्टा। हेप्टा प्लस यहाँ पे देखो क्या है, एन है। तो अगर दो वोवेल एक साथ हैं, कभी भी ऐड करने के टाइम पे किसी भी दो को ऐड करो, चाहे इन दोनों को ऐड करो, चाहे इन दोनों को ऐड करो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, कभी भी अगर दो वोवेल आपस में दिखे, वोवेल समझते हो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, वोवेल समझते हैं आप, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो अगर दो वोवेल सामने हो तो एक को कट करेंगे, किसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, क्योंकि ये क्या था, टेम्परोरी है। क्लियर है? तो एक को कट किया। तो अब अगर नेम लिखूं तो क्या लिखने हैं नेम मुझे, 3 मिथाइल हेप्टेन, TANE, 3 मिथाइल हेप्टेन, और पूरा का पूरा एक बॉन्ड की तरह लिखेंगे, बीच में स्पेस नहीं रखेंगे। क्लियर है? समझा? 3 मिथाइल हेप्टेन, ये हेप्टेन है, TANE है, हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है? समझ गए? तो जितने लोग समझ गए तो वो लोग नोट करें, जो नहीं समझे प्लीज कमेंट करें। ये दोनों लाइन भी हमारा क्लियर है। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, जिनको नहीं समझ में आया वो प्लीज कमेंट करें। क्लियर एंड नोटेड, वेरी गुड। क्लियर एंड नोटेड, सिद्धांत, अथर्व, क्लियर एंड नोटेड, साक्षी, शी। So once again repeat sir, okay, Sakshi, she, sorry, Sakshi. Once again repeat sir, okay. Once again repeat sir, okay, okay, okay. मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको। मैंने क्या बोला कि जब भी नोमेनक्लेचर करने हैं, पहला काम क्या करने हैं, 5 बॉक्स बनाने हैं। इस बॉक्स के नीचे 3 मिथाइल कैसे आया, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ मैं पूरा का पूरा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, सेकेंडरी प्रीफिक्स में मिथाइल कैसे आया, मैं पूरा का पूरा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज आप लोग सुने। हाँ, मैं पहली बात क्या बोला कि आपको 5 बॉक्स बना लेने हैं। आपने 5 बॉक्स बनाया, इधर लिखता हूं मैं, SP का
प्राइमरी प्रीफिक्स का, वर्ड रूट का, फिर प्राइमरी सफिक्स का, फिर सेकेंडरी सफिक्स का। मिथाइल की जगह हाइड्रोजन क्यों? अच्छा मैं अभी तक समझो क्या बोल रहे हो, मिथाइल की जगह हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? मैं समझा नहीं आपकी बातों को। मिथाइल की जगह हाइड्रोजन क्यों लेंगे? मिथाइल है तो मिथाइल लेंगे ना। अच्छा मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको समझो फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर मैं बाकी डाउट्स लेता हूँ। अभी थोड़ा देर के लिए तो समझो पहले इसको। तो क्या बोला मैंने आपको, पहले आप बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करने हैं, बॉक्स बनाने के बाद आप सबसे पहले सभी बॉक्स के नीचे क्या लिखने हैं उसको लिखिए। तो मैंने बोला कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन आता है, याद करो। सेकेंडरी प्रीफिक्स टेल अबाउट, गिव अस डिटेल्स अबाउट द सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन का हमने लिस्ट पढ़ा था। उसके अलावा, उसके अलावा अभी आपको याद होगा जब हमने प्रिंसिपल चेन पढ़ा तो हमने क्या लिखा था कि आफ्टर फाइंडिंग द प्रिंसिपल चेन ऑल द ब्रांच चेन विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन आ गए? सब्स्टिट्यूशन में पहला हमारा वो लिस्ट आया, उसके साथ एक और आ जाता है, वो क्या है? ब्रांच चेन। हाइड्रोकार्बन का ब्रांच चेन, कार्बन का ब्रांच चेन, उसको भी क्या लिखने हैं हमें? सब्स्टिट्यूशन लिखने हैं। आई थिंक ये बात अब क्लियर होगी कि सब्स्टिट्यूशन में कौन आया। सब्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट बताया था वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके अलावा एक और ग्रुप ऐड होता है, वो कौन होता है? अल्केन चेन या ब्रांच चेन। प्रिंसिपल चेन के बाद मॉलिक्यूल्स में जितने भी ब्रांच चेन हैं वो क्या हो गया हमारा? अब सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन का मैं नाम लिखूं तो ब्रांच चेन क्या है? अगर ये हमारा प्रिंसिपल चेन है, अगर ये हमारा प्रिंसिपल चेन है, हमने इसको प्रिंसिपल मान लिया, तो ये क्या हो गया? यहाँ से कट ऑफ हो गया ना, यहाँ से कट गया ना। तो क्या लिख रहा हूं मैं इसको? CH3 और इसकी एक वैलेंसी फ्री, क्योंकि हमने इसको काउंट किया सिर्फ। क्लियर है? तो हमने सिर्फ इसको काउंट किया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी एक वैलेंसी फ्री है जिससे कि ये प्रिंसिपल चेन में अटैच है। तो इस मॉलिक्यूल्स का मुझे नाम लिखने हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स का नाम आपको क्या बताया था? दैट इज मिथाइल होता है। आपको पता है, तो हमने लिखा मिथाइल। उसके बाद इन्होंने पहले स्टेटमेंट में क्या बोला कि सब्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा अपने लोकेंट के साथ आता है। मतलब कि हमको उसको उसके लोकेंट के साथ लिखना है। तो इसको मैं इसके लोकेंट के साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा? 3 मिथाइल लिखूंगा। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लिक और असाइक्लिक नेचर। साइक्लिक है तो साइक्लो ऐड करेंगे, और असाइक्लिक है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? असाइक्लिक है तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। साइक्लिक का मतलब ओपन चेन। क्लियर है? उसके बाद वर्ड रूट। तो वर्ड रूट आपको पता है कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन अवेलेबल हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं। तो यहां से 7 तक देखो कितने कार्बन हैं? वी हैव 7 कार्बन, एंड फॉर 7 कार्बन वी कैन यूज हेप्टा। वी कैन यूज हेप्टा, करेक्ट है? देन प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? It give information about the nature of कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन का बॉन्ड का नेचर बताता है। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखो यहाँ पे कौन सा है? ओनली सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड अवेलेबल हो तो हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड होता तो हम लोग क्या यूज करते? इन यूज करते। और एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या यूज करते? आइन यूज करते। तो यहाँ पे कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और क्या यहाँ पे आपको कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिखा? क्या नहीं दिखा है। तो अगर नहीं दिखा है तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं लिखने हैं। मतलब क्या करने हैं? इन तीनों को आप ऐड करने हैं। तो मैं तीनों को ऐड किया तो 3
पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे मिथाइल, और बोला एक बॉन्ड में लिखने, इसलिए मैं स्पेस नहीं दे रहा हूं, साथ साथ ही लिख रहा हूं। हेप्टेन। क्लियर है? समझा क्या? अभी आपको क्लियर है? क्लियर है तो नोट कीजिए, क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट कीजिए। सानिका अंडरस्टैंड, वेरी गुड। हाँ बाबा, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा तभी लिखेंगे, कोई बात नहीं, अभी मैं जो बताया उसको समझो। ये क्लियर हो गया? अभी आगे चलेंगे ना, बहुत सारे सवाल करेंगे, सारे सब्स्टिट्यूशन वाला करेंगे। समझ गया? समझ ला? ऑल क्लियर? नोटेड नोटेड नोटेड। चलो तो फिर मैं आगे बढ़ूं या कुछ लोग नोट कर रहे हैं? शुड आई वेट? CH3 क्यों लिया बाबा, मैं कितनी बार बताया। देखो CH3 का जो नाम है ना, ये सारे कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट हो गए, देखो ध्यान से देखो, सारे के सारे कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट हो गए। ये कार्बन काउंट नहीं हुआ ना, इसको यहां से कट करना पड़ा था मुझे, तो कट करना पड़ा तो हमने क्या बोला कि ये एक वैलेंसी फ्री टाइप की होगी ना, ये एक अलग वैलेंसी वाली हो गई। तो बस, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तब ध्यान में रख सकते हैं कि प्रिंसिपल चेन से कट किया हमने, कट किया मतलब इसकी एक वैलेंसी को फ्री किया है, तो इसलिए इसको क्या बोला हमने कि यहाँ पे CH3 है ना ये, तो इसको हमने मिथाइल लिखा। अभी क्लियर है सर? फोर्थ वाला पॉइंट, रिटेन एज ए सिंगल बॉन्ड। रिटेन एज ए सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे लिखते हैं कि मैं ऐसे लिखूं मिथाइल, फिर इतना गैप दे दिया हेप्टेन, नहीं ऐसे नहीं लिखने हैं, दोनों को साथ साथ लिखने हैं, ये गलत तरीका है लिखने का। अब इरशाद, तुम्हारा प्रीवियस स्लाइड में लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया बाबा, मैंने तो दोबारा से गया था, मैंने पूछा भी था सभी से लास्ट स्लाइड के लिए। अब ये स्लाइड लिखने दो सभी को, फिर लास्ट स्लाइड पे चलेंगे। कुछ लोग लिख रहे हैं, आई थिंक अथर्व तुम्हारा क्लियर है, .4 क्लियर है अथर्व? CH3 क्यों लिया? मृन मृणाल मृणाल डिफिकल्ट नेम। CH3 क्यों लिया, क्लियर है तुम्हारा? मृणालिनी, मृणालिनी क्लियर है सर? ओके सर, अंडरस्टूड, ओके थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, और किसी का कोई नहीं सर? नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, ओके ओके कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मैं जाऊंगा वहां पे, टेंशन नहीं लेने का। नोट कर लिया? अरे वो अंडरलाइन करके हेप्टेन इसलिए लिखा ना बाबा कि यहाँ पे देखो ना, ये दिख नहीं रहा था, ये जो लिखा ना हमने, ये साफ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने लिखा कि देखो स्पेलिंग में किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए अलग से लिख दिया हेप्टेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 पॉइंट? अर्नब मैंने अभी जस्ट समझाया था, ऊपर देखो, कभी कभी बच्चे क्या लिखते हैं मिथाइल फिर गैप करके हेप्टेन, तो ज्यादा गैप करके जब लिखना होता है वो गलत तरीका है, हमें उस सभी को एक साथ लिखना होता है। जैसे तुम नाम लिखते हो आलोक, कुमार, सब कुछ अलग अलग लिखते हैं ना, मगर IUPAC में इसको अलग नहीं लिखना होता है, इसको ऐसे लिखेंगे आलोक, सॉरी आलोक, यहीं पे KUMAR, साथ साथ लिखने हैं, मतलब इसका मतलब हुआ वन बॉन्ड के जैसा लिखना है। आई थिंक प्रणव अब क्लियर होगा? यस नोटेड, हाँ समझ ला, ओके अथर्व समझ ला, आगे बढ़ो। ओके, ये सवाल है, चलो मैं बस एक और सवाल कराऊंगा, फिर इस साथ मैं तुम्हें लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा और क्लास खत्म करूंगा, क्योंकि इट्स 12:10, तो मैं बस ये सवाल करता हूँ, फिर इस साथ मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन देखो मैं यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो करेक्ट है कि हमारा यहाँ से यहाँ प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। नंबरिंग करने की बात है, 1 2 3, 1 2 3, 3 पे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखो दो कार्बन और एक कार्बन,
तो ये दोनों अब मैं पहले बॉक्स बना लेता हूं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। सभी लोग ध्यान दें। प्राइमरी प्रीफिक्स कंटेन सब्स्टिट्यूशन। वी हैव टू सब्स्टिट्यूशन, एक कार्बन का और दो कार्बन का। तो एक कार्बन का रेडिकल का नाम क्या था? मिथाइल, लोकेन के साथ 3 मिथाइल। दूसरा इसका नाम क्या होता है आपको पता है? इथाइल। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 4 इथाइल। 4 इथाइल, कैपिटल कर लो इसको, 4 इथाइल, कैपिटल कर ले इसको। चलो इसको रहने दो, मैं फिर से लिखता हूं नीचे, 4 इथाइल। क्लियर है? इसको मैंने कट किया है, नहीं देखे इसको। अब प्राइमरी प्रीफिक्स नथिंग, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वर्ड रूट हेप्टा, हेप्टा। और प्राइमरी सफिक्स मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड में क्या है हमारे पास? नेचर ऑफ बॉन्ड एन है, एन है, एन। सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं है। अब क्या करने हैं? मुझे ऐड करने हैं। अब देखो यहाँ पे जो पहला पॉइंट पढ़ा था हमने पीछे वाले स्लाइड में, जो पहला पॉइंट पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन आर नेम्ड विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम्ड विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो सब्स्टिट्यूशन है, एक ये है और एक ये है। अब किसको पहले लिखेंगे वो डिसाइड करना होता है इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। किसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से? सब्स्टिट्यूशन के अल्फाबेट, नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इथाइल और मिथाइल मुझे लिखना होगा ना, तो पहले इथाइल लिखूं या पहले मिथाइल लिखूं, ये कैसे डिसाइड होगा? इन दोनों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। तो ई पता है अल्फाबेटिकली एम से पहले आता है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? पहले 4 इथाइल। क्लियर है? अब इसके बाद कौन लिखाएगा? 3 मिथाइल। तो मुझे क्या चाहिए? 3 मिथाइल। इसके बीच में डिजिट आने वाला है, इसलिए हमने डैश का यूज किया, फिर से डैश का यूज किया। देन अब स्मॉल में लिखना है मिथाइल। अब क्या लिखोगे? हेप्ट, और ए फिर से कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? हेप्टेन। क्लियर है? क्या ये आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो जल्दी से कमेंट करें, मैं इसको दोबारा से बताऊं, फिर मैं लास्ट स्लाइड दिखा के क्लास खत्म करूं। प्लीज जल्दी से करें, अगर क्लियर नहीं है तो जल्दी से कमेंट करें। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो जिनको क्लियर है जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, आप इसका नाम लिख के कल रखेंगे, मैं आगे कल का डिस्कशन में बताऊंगा आपको। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। 4 इथाइल कैसे आया? 4 इथाइल कैसे आया? देखो देखो देखो, 4 इथाइल मैंने क्या बोला कि अगर मैंने इसको प्रिंसिपल चेन माना तो ये कट हो गया और यहाँ पे ये कट हो गया, तो ये जो ग्रुप है वो क्या होगा? यहाँ पे CH3, लास्ट में CH3 है, ये इसका मतलब ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे CH2, और ये जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पे। तो क्या आ गया? ये इथाइल का मतलब यहाँ पे CH3, CH2 और एक वैलेंसी फ्री। समझ रहे हो? कौन? ओंकार। ओंकार समझा? जिस तरह यहाँ मिथाइल आया था, मिथाइल में देखो ये कट हुआ ना, तो क्या लिखा यहाँ पे हमने? यहाँ पे एक कार्बन और इसके पास बाकी क्या होगी? 3 हाइड्रोजन, तो इसको क्या लिखा था? CH3 और एक वैलेंसी फ्री। उसी तरह यहाँ पे हमने क्या लिखा? ये कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो 1 और 2, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और ये एक वैलेंसी को क्या बोला? फ्री किया। समझा? यस, ओके। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। बस एक स्लाइड में दिखा दूं, जल्दी से लिखो, क्या नाम था? इरसा, ओ सॉरी, आई फॉरगॉट द नेम। हाँ, इरशाद। जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर क्लास खत्म करेंगे हम लोग। जल्दी से ये सवाल नोट करो। अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू। इरशाद आई थिंक हो गया होगा। ओके सर, बाय। हाँ, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लासेस एग्जिट कर सकते हैं। क्लासेस डन।
इरशाद को नोट करना है, नोट करें, बाकी लोग जा सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। ओके डन। चलो फिर क्लास खत्म करें हम लोग। चलो तो क्लास खत्म किया जाए। ओके बाय बाय। लास्ट स्लाइड। ओके समवन वांट टू सी लास्ट स्लाइड। ओके 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 साक्षी शी सॉरी साक्षी साक्षी just wait, I am showing you my your last slide. ओके यही था लास्ट स्लाइड में। बाय सर, बाय 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 बाय। साक्षी सेठ प्लीज कमेंट जल्दी से, साक्षी जल्दी से लिखो। बाय सर, बाय बाय। कहाँ पे गैप लिया बाबा? कहीं पे गैप नहीं लिया है। किस पे गैप लिया है? सूरज कहाँ पे गैप लिया है? किसी में गैप नहीं लिया। डैश है ना, डैश तो लेना पड़ेगा ना। डैश इज नॉट गैप, उसको मेंशन करने हैं। साक्षी का हो गया। ओके सूरज तुम्हारा क्या डाउट है बताओ। कोई गैप नहीं लिया है, मैंने कहीं गैप नहीं लिया है। प्रिंसिपल चेन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नहीं वो तो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें डिसाइड करना है, आप डिसाइड करो। ओके ओके क्लियर। चलो फिर क्लास बंद करते हैं आज की। ओके थैंक यू वेरी मच।